बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, मगर क्यों? हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के दिन रमज़ान होने के बावजूद किसी ने रोज़ा क्यों नहीं रखा, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सहर क्रिएटर इस्लामिक इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का तहे दिल से खुश आमदीद। मेरे चैनल पर नए आने वाले सभी लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी करें। ये आपका हमसे प्यार होता है जिसके हम तहे दिल से मुंतज़िर होते हैं। तो चले आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई। उनकी वफ़ात के साल को आमुल हज़न क्यों कहा जाता है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और हम आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी ईमान अफरोज़ दास्तान सुनाएंगे। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली खातून हैं जिन्होंने कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल था। और इसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके एसार कुर्बानी का तज़किरा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले हज़रत ख़दीजा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपके अजीम कारवान तिजारत में 80,000 ऊँट थे, जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान तिजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने अपना सारा माल, सारी दौलत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशोनुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतहाई बाफ़ज़ीलत खातून हैं। आपके वालिद माजिद खुवैलिद इब्न असद और वालदा माजदा का नाम फ़ातिमा बिन ज़ाइद था। इन दोनों का सिलसिला नफ्स आगे चलकर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नफ्स से मिल जाता है। और इसी तरह आपकी ज़ाती ग्रामी हस्ब नफ्स के एतबार से इस लायक थी कि ज़ैनत खाना पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सकें। आपकी विलादत 15 साल कबल अज़ आमुल फ़ेल और 65 साल कबल अज़ हिजरत नबी हुई। आपने 65 साल की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्लिम में सुपुर्द लहद हुई। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, ये ख़दीजा हैं जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिनमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। जब ये आपके पास आएँ तो आप इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए, जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ़ होगी। ये हज़रत मुत्तक़िल अली है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने ज़माने में सबसे बेहतरीन औरत ख़दीजा हैं। ये हज़रत मुत्तक़िल अली है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसका रसूल ही बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हज़रत ख़दीजा बिन खुवैलिद, हज़रत फ़ातिमा बिन मोहम्मद, आसिया बिन मज़ाहिम, ज़ौजा फ़िरऔन और हज़रत मरियम बिन इमरान हैं। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा हैं थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत ख़दीजा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि इनकी ज़िंदगी के दौरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर इस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर जुल्म व सितम की हद कर रखी थी। इन्होंने इस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा इनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन क्या आपको इल्म में है कि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी, क्योंकि इस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज़ भी फ़र्ज़ नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्ज़ रोज़े से भी नहीं था, क्योंकि इस वक्त रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं हुए थे। इसी साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा अबू तालिब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे और 2 अजीम सदमों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मखमूम कर दिया था। इसीलिए इस साल को आमुल हज़न यानी गम का साल कहा जाता है। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मदीना की हिजरत और नमाज फ़र्ज़ होने से कबल इसी साल हुई जब हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई।
روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور ان سے اپنی سب سے بڑی غمسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طبیب اور طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت امام کلثوم بنت محمد اور اول آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ کی مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا اور وہ ان کو کھلاتی پلاتی، دودھ پلاتی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب وہ نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی میں دوسرا شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں نے جانا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی تھی، نہ اس وقت نماز جنازہ کے احکام فرض ہوئے تھے اور نہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے کوئی انفارمیشن ملی ہے تو میرے چینل پر نئے آنے والے سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جزاک اللہ۔